वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, पैरा जंबल कैट एग्जामिनेशन के लिए सबके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। मैं आपको कोई मैजिकल ट्रिक या कोई गिमिक नहीं देने वाला जिसकी वजह से आपका पैरा जंबल का क्वेश्चन राइट हो जाए। वो एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज ऑल अ फेक। बट देन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अब कुछ दिनों में पैरा जंबल का टेंशन रिलैक्स होके काउंटर कर सकते हैं और मे बी एक या दो क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस और मे बी ऑल 3 आप राइट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट, of course we know that parajumble is a paragraph that is being jumbled. Start reading the sentences from the last sentence. अब एग्जाम में एग्जामिनर आपको 5 सेंटेंस देगा, 1 2 3 4 5, और उसका मेन मुद्दा या एजेंडा एक ही है, वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है कि आपको पता ना चले कि टॉपिक क्या है। और अक्सर ये देखा गया है कि लास्ट सेंटेंस में ही कहीं ना कहीं मेन टॉपिक या मेन पॉइंट जिसके ऊपर वो जंबल्ड पैराग्राफ है वो छुपा हुआ रहता है। So make sure that you start reading from the 5th sentence, 5th, 4th, 3rd, 2nd and 1st। इसको करने से मुझे उस जंबल्ड पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होगी। गाइस एक बार ट्राई करके देखो, यू आर गोना लव दिस। सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड द टॉपिक डिस्कस। अब मैंने जब लास्ट से पढ़ना शुरू किया मुझे पता चलेगा कि टॉपिक क्या है, तो नाउ इट इज ईजियर फॉर मी to align the sentences into sequence. How I am supposed to or how I am going to align the sentences into sequence if I do not understand the topic discussed. अगर मुझे टॉपिक ही नहीं पता चल रहा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है तो मैं उसको अलाइन कैसे करूंगा। So first you're going to read from the bottom and then you're going to understand the topic that is being discussed. At Ask MBA we have taught you that. Make a pair and start joining sentences. अब लास्ट थर्ड पॉइंट ये है, आपको टॉपिक समझा, कहीं से भी आप ये मत सोचो कि मुझे पूरा सेट सॉल्व करना है एकदम झटके से, सबको साथ में अलाइन करना है। एक पेयर ढूंढो, मतलब इस सेंटेंस के बाद डेफिनेटली ये आएगा। आपको जब ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये सेंटेंस के बाद ये आएगा, देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू जॉइन रिमेनिंग सेंटेंसेस टू मेक अ मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ। पैरा जंबल के लिए सिर्फ 3 चीजें काम आती हैं कैट एग्जाम में, प्रोनाउन देख के, आर्टिकल्स देख के, वर्ब्स देख के। ऑफ कोर्स गाइस ये बोलने वाली बातें, एग्जाम में वो चीजें काम नहीं आती। यू कैन नॉट सॉल्व पैरा जंबल बाय यूजिंग दोस ट्रिक्स। एंड लास्ट पॉइंट, डू नॉट गेट स्टक और इन्वेस्ट मोर टाइम इन पैरा जंबल क्वेश्चंस। अक्सर ये देखा गया है कि पैरा जंबल के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ कैट एग्जाम बट ऑल्सो इन लाइफ, दैट इज टाइम। Do not invest your time in those questions where you know that your accuracy is not that much in terms of getting the question right, but you are still investing time. Plus there is no negative marking. तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके यूजिंग दीज 4 pointers ट्राई टू मेक अ पैराग्राफ, whatever you think right, type in and move on to the next question. Invest that time in RC where you think that your chances to get the right question is more, or in summary based, inference based question or para completion. I'm going to make another small video on how to improve the accuracy of para completion. Till then, stay blessed.